नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज मैं आप सभी को धनतेरस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। धनतेरस का अर्थ है धन को 13 गुना करना। इसमें तेरस शब्द संस्कृत भाषा के त्रयोदशी का हिंदी वर्जन है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस की कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने के लिए कहा। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी, मैं तुमसे जो कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर बात मानने के लिए तैयार हो तो चल सकती हो। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की बात मान गईं और विष्णु जी के साथ मृत्युलोक पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आ जाऊं तुम यहीं पर रुकना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। जब विष्णु जी चले गए तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि ऐसी क्या बात है जो प्रभु ने मुझे दक्षिण दिशा की ओर में जाने के लिए मना कर दिया है। लक्ष्मी जी से रहा न गया, वो भी भगवान के जाते ही दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। कुछ दूर ही आगे चलने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। वो खेत सरसों के फूलों से लदा हुआ था। इतने सुंदर फूल देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे बढ़ गईं और एक गन्ने के खेत में गन्ना तोड़कर खाने लगीं। इतने में विष्णु जी आ जाते हैं और ये देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज़ होने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और किसान के खेत में गन्ना तोड़कर तुमने अपराध किया है। तब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि अब तुम इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। और विष्णु भगवान वापस क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी जी फिर उस गरीब किसान के घर रहने लगीं और उसका घर धन धान्य से भर दिया। 12 वर्ष के बाद विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने वापस आए तो लक्ष्मी जी उनके साथ जाने लगीं तो किसान ने रोक लिया। तब भगवान ने किसान को कुछ कौड़ियाँ देकर कहा, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को गंगा जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। किसान मान गया। किसान गंगा स्नान के लिए चला गया। किसान ने जैसे ही गंगा स्नान करके कौड़ियाँ जल में डालीं, वैसे ही पानी से 4 हाथ निकले और कौड़ियाँ लेकर चले गए। किसान ने आश्चर्य से देखा और गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थीं? तो गंगा जी बोली, हे किसान, वो चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट की हैं वो तुझे किसने दी हैं? किसान बोला, मेरे घर एक महापुरुष आए हुए हैं, उन्होंने ही दी हैं। गंगा जी बोली, तेरे घर जो महापुरुष आए हैं वो विष्णु भगवान हैं और जो वो स्त्री है वो लक्ष्मी जी हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, अन्यथा तुम पहले की तरह निर्धन हो जाओगे। किसान वापस लौटकर घर आया तो भगवान से कहने लगा, मैं लक्ष्मी जी को वापस नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने समझाया कि बिना पूछे गन्ना खाने के कारण गुस्से में इन्हें श्राप दिया था, इस वजह से ये तुम्हारे साथ रहीं। लक्ष्मी वैसे भी चंचल होती है, ये एक जगह नहीं टिकती। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसको नहीं रोक सकते हैं। किसान जिद करने लगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। ये सुनते ही लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। उस दिन से वो हर वर्ष धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी का पूजा करने लगा। उस किसान की तरह सभी लोग धनतेरस की पूजा करने लगे। तब से लेकर आज तक धनतेरस की पूजा हर जगह होती है और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। बोलो जय माँ लक्ष्मी की जय। जैसे लक्ष्मी मैया ने किसान का घर धन धान्य से भर दिया, वैसे ही सबका घर धन धान्य से भर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट में माँ लक्ष्मी की जय ज़रूर लिखिए।